नमस्कार, मैं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया ऑफ ड्रीम्स, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। एक बड़ा जो लोकतंत्र रखता है भारत देश, उसकी राजनीति में आज क्या है, क्या चल रहा है। पिछले गत कई वर्षों से लगातार नौजवान सड़कों पर हैं, विपक्ष भी सड़कों पर नजर आता है। पर क्या पक्ष और विपक्ष की इस जुगलबंदी में, तनातनी में कहाँ तक सक्षम रहता है विपक्ष और कहाँ तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर देता है पक्ष। यही बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं पंकज मलिक। लगभग 2 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं और अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। पंकज मलिक जी, मैं ये जानना चाह रहा था और अपने दर्शकों तक ये बताना चाह रहा था कि जब सन 2009 के चुनाव में आप सत्ता में थे और उसके तुरंत बाद सन 2014 का जब चुनाव आया तो आपकी सीटें इतनी कम क्यों निकली, जबकि आप पिछले कई दशकों से सत्ता में थे? कहाँ कमियां रह गई? लोकतंत्र में सरकार बनाना और बिगाड़ना जनता का अधिकार है। वोट देना जनता का अधिकार है। जनता को जो ठीक लगा जनता ने वो किया, और वो जनता ही है देश की जो मानती है कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपना खून न्योछावर करने का काम किया, बलिदान देने का काम किया। और जितनी कल्याणकारी योजनाएं आई हैं जिनसे वास्तविकता में कल्याण हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के समय में आई है। चाहे मनरेगा रही हो, चाहे सूचना का अधिकार रहा हो, जिसमें लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जनता ने जो निर्णय दिया, जो दायित्व हमें दिया हमारी पार्टी को विपक्ष में बैठने का, वो कांग्रेस ने स्वीकार किया। जब बीजेपी की बात आती है तो बीजेपी सन 2014 में जो अपने मुद्दे लेकर आई थी एजेंडे में बहुत सारे वायदे थे, वो कहाँ तक पूरे नज़र आते हैं? देखिए, जो वायदे भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी, भारतीय जनता पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने उनमें से कुछ वायदों को जुमला करार दिया था। जब उनसे किसी पत्रकार साथी ने पूछा था कि 15 लाख का क्या हुआ, तो उन्होंने जुमला करार दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की भावनाओं से खेलने का काम किया, धोखा देने का काम किया। चाहे किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, नौजवान को रोजगार नहीं मिला, किसान को कहा गया था कि उसकी फसल का दोगुना कीमत देने का काम करेंगे, लाभकारी मूल्य देने का काम करेंगे। ऐसा कहीं नहीं, इन्होंने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। और आज किसान भी, नौजवान भी उनसे जवाब मांग रहा है कि क्या जनता ने आपको सदन में चुन करके भेजा था, दोबारा चुन करके भेजा है? क्या इसीलिए भेजा था कि आप खेती को भी प्राइवेट लोगों के हाथ में देना चाहते हैं? आप एमएसपी खत्म करना चाहते हैं? किसानों के हाथ में कटोरा देना चाहते हैं? अरे, नौजवान के हाथ में तो आप कटोरा दे ही रहे हैं। आप कभी बात करते हैं आप कि 5 साल हम लोग ठेके पर रखने, संविदा ठेका ही होता है, ठेके पर रखने का काम करेंगे, और उसके बावजूद भी सरकार विचार करेगी। किस तरह की सरकार चल रही है? जब विरोध किया लोगों ने तो उस फैसले को वापस लेने का काम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कंफ्यूज है, लोगों को धोखा देना चाहता है और नए नए सिगुफे छोड़ करके सरकार बनाना चाहता है। लेकिन देश की जनता अब जाग चुकी है, देश का नौजवान जाग चुका है। उसे अपना हक चाहिए, रोजगार चाहिए, महिलाओं का सम्मान चाहिए, किसान को अपना हक चाहिए, अधिकार चाहिए। आज किसान भी देख रहा है, किसान के मन में सवाल आता है, इनकी नीयत पे सवाल आता है। एक बार को ये कोई भी योजना लाते किसान मान जाता है। अभी अध्यादेश लेकर के आए, जब उस अध्यादेश के संदर्भ में हरियाणा का किसान सड़कों पर उतर करके अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहता था, सरकार के समक्ष रखना चाहता था, उसकी बात को लाठी चला करके दबाने का काम किया, लाठी चार्ज किया। हम लोग इसकी निंदा भी करते हैं और किसान समझ चुका है कि ये हमें बड़े व्यापारियों के हाथों बेचना चाहते हैं, निजीकरण करना चाहते हैं खेती का। जब आप खेती का निजीकरण करेंगे, जो कंपनी खेत लेगी वो फसल भी अपनी मर्जी की उगाएगी, उस पर लोन लेगी। बहुत सारी क्वेश्चन मार्क हैं। सरकार को उन क्वेश्चन मार्कों को हटा करके किसानों के प्रतिनिधियों से मिल करके इन सब अध्यादेशों को लाने का काम करना चाहिए था। कहीं ना कहीं अब सरकार की सोच पे और उनके काम करने के तरीके पे क्वेश्चन मार्क लगता है। किसान कह रहा है, नौजवान कह रहा है कि सरकार की सोच में खोट है। जहां आप किसानों की बात कर रहे हैं, वहीं पिछली योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि
किसानों को वार्षिक 6,000 रुपये मिलेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं किसानों के हक में फैसले ले रहे हैं। वो जो योजना चलाई थी किसानों के लिए, वो कहाँ तक सक्षम नजर आती है? देखिए, वो सक्षम नहीं है, वो पूर्ण रूप से फेल योजना है। आप जाकर के पता कीजिए, गांव में किसान के बीच में खेत की डोल पर बैठ करके पता कीजिए, गरीब किसान के साथ बैठ करके पता कीजिए। इन सब योजनाओं को देख करके किसान खून के आंसू रोने का काम करता है। किसान सोचता है ये वही मोदी हैं जिन्हें हमने वोट दिया था। अरे साहब, किसी के खाते में पैसा आता है, किसी के में नहीं आता है, और जितनी राशि वो लेकर के आए थे, किसान का भला हो जाएगा उससे? नहीं हो सकता। किसान भीख नहीं मांग रहा, किसान अनुदान नहीं मांग रहा, किसान अपना हक मांग रहा है। सरकार की जिम्मेदारी और दायित्व है जी कि सरकार किसान को इस लायक बनाए कि वो अपना जीवन यापन कर सके। जब कोरोना के काल में सारे उद्योग बंद हो गए थे, किसान ने खेती में फसल पैदा करने का काम किया जी। सब्जी के किसान ने सब्जी पैदा करने का काम किया। एक दिन किसान कोरोना की वजह से अपने घर नहीं बैठा, खेत में जाकर के अपनी फसल को उगाने का काम किया। जैसे महामारी चली है, तो यदि आपकी सरकार सत्ता में होती तो लॉकडाउन जैसे लगा, उस पर आपकी नीति कैसी होती? देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार होती जी तो कांग्रेस जरूरतमंदों के लिए, वो लाखों मजदूर जो लोग लॉकडाउन के कारण पैदल चल करके अपने घर हैं, उनके आंसू पोंछने का काम करती, उन्हें उनके घर पहुंचाने का काम करती। किसी को फायदा और किसी को नुकसान करने के लिए कांग्रेस लॉकडाउन ना लाती। आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी की सोच है, वो सोच आपने देखी। लॉकडाउन में जब लाखों लोग पैदल चल करके अपने घर जा रहे थे, प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों का प्रस्ताव यूपी के लोगों के लिए रखा। सरकार ने डिफ्यूज किया, नहीं माना, राजनीति करते रहे, बयान कुछ देते थे, करते कुछ थे। मैं 500 बस खुद नोएडा के बॉर्डर पे लेकर खड़ा था। प्रियंका गांधी जी के पत्र में लिखा गया था कि हम 1000 बस देंगे, 500 वहां देंगे, 500 आगरा में देंगे। आगरा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को गिरफ्तार किया गया, उन पे मुकदमे लगाए गए। अगर इन्हें लॉकडाउन जनता की सुविधाओं, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगाना था, जनता को कोरोना से बचाने के लिए लगाना था, तो बड़ा मन करके वो बसों को स्वीकार करते। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि आप होर्डिंग बैनर अपने लगाओ, योगी जी पोस्टर अपने लगा लो, लेकिन इन गरीबों को घर पहुंचाने का काम करो। उन्होंने कहा आपकी 1000 बसें नहीं है, प्रियंका जी ने कहा हमारी 800 हैं, जितनी आपने मानी उन्हें तो स्वीकार करके भेजिए। लेकिन ये राजनीति करते रहे, उल्टा सेवा करने के अपराध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जुझारू प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या गरीब का अधिकार नहीं है सरकार से मदद मांगने का? लोकतंत्र में किस तरह से राज करना चाहते हैं वो लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। झूठ बोलने का काम करते हैं और सिर्फ झूठ बोलते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं, जितनी योजनाएं ला रहे हैं, ये बड़े कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कोरोना के संदर्भ में कहा था, उनकी बात को नोटिस करके उस पर कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन इन्होंने दुष्प्रचार करने का काम किया। जो फ्लाइट बाहर से आई हैं वहां लोगों को क्वारंटाइन कर लेते। बहुत सारे कदम इन्होंने ऐसे उठाए, उन पर क्वेश्चन मार्क लगता है, और वो प्रश्न चिन्ह उनके काम करने के तरीके पे लगा है। इसका जवाब जनता इनसे चुनाव में पूछेगी। जनता पूछेगी कि आपने किसान को दुगनी फसल का दाम देने के लिए कहा था, फसल का दुगना दाम कहां है? नौजवान को रोजगार की बात कही थी, कहां है? कोरोना में किस तरह से लोग, आप जाकर के देखिए, जहां ये लोगों को इलाज के लिए रोक रहे हैं, उनकी स्थिति देखिए। कोई इंतजाम नहीं है साहब, कोई इंतजाम नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। जब कोरोना का आपने जिक्र किया, तो कोरोना का जो काल चला, जो पीरियड कोरोना का था, उसमें लॉकडाउन सही था या गलत था? भाजपा का यह कदम गलत साबित हुआ या सही साबित हुआ कोरोना को रोकने के लिए? ये कदम बिल्कुल गलत साबित हुआ। आज हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है? ऐसे में लॉकडाउन क्या है? ताली और थाली बजा करके आप इलाज करोगे? कहां देश को ले जा रहे हैं आप लोग? आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आप किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं? जनता को धोखा देने का काम करें। आप बताइए, आप एक पत्रकार हैं, मुझसे बेहतर ज्यादा लोगों से मिले हैं, मुझसे बेहतर स्थिति आपके सामने होगी कि क्या लॉकडाउन में फायदा हुआ है? आप जैसे लोगों को दिक्कतें हुई हैं साहब, सबको दिक्कतें हुई हैं लॉकडाउन में, और लॉकडाउन करने का तरीका बिल्कुल गलत था। अब दूसरा सवाल यह है कि जहां कोरोना काल में स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र
इन पर ध्यान देना चाहिए था, वहाँ शराब के ठेकों पर ध्यान दिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना काल में जी जिन लोगों ने अच्छा काम किया, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी उनको सम्मानित करने का काम किया। जी और जो लोग कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, दायित्वों को निभा रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे, उनका हम उनके काम की सराहना आज भी करते हैं। लेकिन नीति खराब रही। जी आप बताइए, हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या जितनी सुविधाएं होनी चाहिए थी है उतनी सुविधाएं? जितने सेंटर आपने बनाए, क्या उस लायक बनाए कि वहां लोग रह सकें? अरे साहब, लोगों के मन में आज बड़ा एक सवाल उठता है, जब कोई किसी को पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे कोरोना तो नहीं है, या किसी को कोई लक्षण मिलते हैं, तो डर जाता है जी वो छुप जाता है। क्यों छुप जाता है? कि क्योंकि जो इंतजाम है जबरदस्ती ले जा करके ठूस देते हैं। जी लेकिन वहाँ कोई इंतजाम नहीं है। कई जगह आप ही के चैनलों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया कि पानी, जहाँ मरीज लेट रहे थे वहाँ पानी बह रहा है। जी दूसरी बात, आपने आर्थिक व्यवस्था की जी देखिए, चाहे शराब के ठेके का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, सरकार की सोच में पूर्ण रूप से खोट है। अच्छा, दूसरा, आप सही ढंग से लॉकडाउन कर नहीं पाए। किसी के लिए छूट थी, किसी के लिए नहीं थी। और पुलिस कई जगह अच्छा काम किया, पुलिस ने कई जगह खराब काम भी किया। लाठीचार्ज किया गया। जो मजदूर बसों के लिए आए, उन्हें बदइंतजामी झेलनी पड़ी। मैं खुद गया था लोगों से मिलने, जब लोग मजदूर बसों में बैठ करके लॉकडाउन के समय में अपने घर जा रहे थे। कोई परेशानी थी, कोई समाधान था ही नहीं, टोटल परेशानी थी। अरे साहब, जो लोग पैदल जा रहे थे, अगर सरकार एक ही काम कर देती, सरकार कहती कि हमारा खजाना खाली है और हम बसें नहीं दे सकते, जगह जगह पानी का इंतजाम करा देते। कहीं कोई इंतजाम नहीं था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम ने अजय कुमार लल्लू जी और प्रियंका गांधी जी के निर्देशानुसार हर जनपद में लोगों की सेवा करने का काम किया, खाना खिलाने का काम किया, पानी पिलाने का काम किया। बिल्कुल। मौजूदा सरकार की जो नीतियाँ थी, जो उन्होंने योजनाएं चलाई, वो कौन कौन सी योजना आपको अच्छी लगी? देखिए, सरकार ने जो योजनाएं चलाई जी। मुझे अच्छी लगती। जी अगर हर महिला का सम्मान होता, थाने पैसों में ना बिकते, मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं तारीफ करता। गन्ने का किसान जी का भुगतान हो जाता, दुगनी आय की बात की थी, बहुत अच्छा लगता। अगर गन्ने का किसान खुश होता, उसका परिवार बढ़ता, पढ़ते बच्चे, बहुत अच्छा लगता। आलू का किसान, गेहूं का किसान, धान का किसान कि क्रय केंद्र पे आसानी से पहुंच होती और उसकी फसल को सरकार ले लेती। एमएसपी हटाने का प्रयास सरकार कर रही है। सरकार की सोच में मैं बार बार कह रहा हूं खोट है। जी जी कहां से तारीफ कर दूं? जी जी योजनाएं अच्छी लगेंगी कि बड़े खानदानों को बढ़ाने का काम करें, जी बिल्कुल। जनता का खून चूसने का काम करें। बहुत अच्छा लगता है हमें अगर इनके अधिकारी मजदूरों, जब कोरोना काल में लॉकडाउन में मजदूर सड़कों पर जा रहे थे, इनके अधिकारी अपनी कारों में बैठा करके लेकर के जाते, व्यवस्था होती। जी जी ये व्यवस्था नहीं कर पाए। ट्रांसपोर्ट किसके हाथ में था? यूपी गवर्नमेंट के हाथ में। जी जी टोटल अवस्था रही। इनकी कोई योजना जन कल्याण की नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जब आज के वक्त सब छात्र अपने घर पर बैठे हैं और परीक्षाएं नज़दीक आती जा रही हैं, छात्र एक तरह से सड़कों पर हैं, और छात्रों के लिए, जो छात्र नौजवान वर्ग है, जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लड़ रहे हैं, उनके लिए रोज़गार की कोई व्यवस्था अब तक नज़र नहीं आ रही है। और यदि आप सरकार में होते तो स्कूल और कॉलेज और छात्रों का क्या विशेष ध्यान रखते? अगर हम सरकार में होते तो पहला तो काम हम करते कि हम निःशुल्क कर देते। जी। प्राइवेट स्कूलों से भी रिक्वेस्ट करते जी। बच्चों घर बैठ करके बच्चों से फीस ना वसूली जाती। आज जगह जगह अभिभावक संघ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। हम लोग शिक्षा देने का काम करते, शिक्षा के नाम पे आम आदमी का खून चूसने का काम ना करते। दूसरी बात आपने कही नौजवान के रोजगार की। नौजवान को कहाँ रोजगार है? जब ये रोजगार की बात सरकार से नौजवान करता है तो पकौड़े तलने की बात करते हैं। जी। अभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को आम नौजवान ने जी बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का काम किया। क्यों किया साहब? इसलिए किया चूंकि बड़े सपने देखे थे नौजवान ने कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, मोदी जी आएंगे तो नौजवान को रोजगार देंगे। रोजगार मिला नहीं, भर्ती आती नहीं, जो भर्ती आती है वो अटक जाती है। भ्रष्टाचार के चलते भर्तियां रुकती हैं, हमारी पार्टी का सीधा आरोप। और हम पूछना चाहते हैं क्या कारण है साहब? कहीं सरकार के सिस्टम में भर्तियां लटक जाती हैं, कहीं संबंधित न्यायालयों में लटक जाती हैं। देखिए, तारीख तो बहुत लोग देते हैं, अब नौजवान को रोजगार चाहिए और सरकार इसमें पूर्ण रूप से फेल है।
जब रोज़गार की बात चलती है तो अभी हाल ही में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कभी रेलवे का हो जाता है, कभी विद्युत विभाग का हो जाता है, तो कभी हमारे एयरलाइन स्टैंड बेच दिए जाते हैं, वो लीज़ पर चले जाते हैं। इस पर यदि आपकी सरकार होती तो क्या ये चीज़ आप भी करते? देखिए, प्राइवेटाइजेशन इन्होंने किया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ बिना सोचे समझे ही लोग जल्दबाजी में कदम उठाने का काम कर रहे हैं। फाइनेंशियली स्थिति देश की इन पर संभल नहीं रही जी ये उसमें टोटल फेल हो चुके हैं। सरकारें पहले भी थी जी आदरणीय मनमोहन जी के समय का अगर देखें प्रधानमंत्रित्व काल, जी तो आपको एहसास होगा कि आर्थिक व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था देश की किस तरह से संभलती है और किस तरह से चलती है। जी तब भी रेलवे थी, जी तब भी सारे विभाग थे और अपनी सीमाओं में रहकर के सब काम कर रहे थे और देश को उन्नति की तरफ ले जाने का काम करते। देखिए, मुद्दा सिर्फ एक है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बार बार कहा, मैं भी आज उसी बात को दोहरा रहा हूँ, ये देश के कुछ औद्योगिक घरानों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से सारा मामला बैलेंसेबल नहीं हो रहा है और देश को नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये खराब और घटिया नीति के चलते हो रहा है। जी, जहाँ आपके योजनाओं की हम बात करते हैं, आप सन 2014 से पहले देश के अंदर आधार कार्ड की योजना लाना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी। आप यहाँ पे जीडीपी की ग्रोथ के लिए जीएसटी को लाना चाहते थे। तब बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी की पार्टी के जो सदस्य हैं, वो इस चीज़ को गलत ठहराते थे और जब वो सत्ता में आए उन्होंने तुरंत से ये लागू कर दिया। आधार कार्ड का हम लोग लेकर के आए थे, इन्होंने विरोध किया, फिर इन्होंने लागू किया। जी दूसरी बात आपने की जीएसटी की। जी जीएसटी के साथ जो हम लाना चाहते थे इन्होंने छेड़छाड़ किया। मैंने बताया ना, इनकी नीयत में खोट है। जी ये सबको लूटना और ठगना चाहते हैं और लूट रहे हैं। जी घटिया स्तर की जीएसटी उसमें नियमों के साथ छेड़छाड़ करके इन्होंने लागू की, जिससे व्यापारियों को, आम आदमी को नुकसान झेलने का काम करना पड़ रहा है। पंकज जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये होगा कि यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप नौजवान छात्रों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, किसानों के लिए क्या अपने एजेंडे में रखते हैं? देखिए साहब, मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ उस पार्टी ने देश के लिए बलिदान देने का काम किया है। आदरणीय राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी की दादी जी, प्रियंका जी की दादी जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, इन लोगों ने शहादत देने का काम किया है। इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर सरकार हमारी बनती है तो हम लोग नौजवानों के लिए काम करने का काम करेंगे। हम ठग नहीं सकते इस देश को। इस देश को हमारे नेताओं ने खून से सींचने का काम किया है। इस देश को हम नहीं ठगेंगे। अगर सरकार हमारी आई तो नौजवान को रोजगार मिलेगा, महिलाओं का सम्मान होगा और किसान को उसकी फसल की दुगनी कीमत, लाभकारी मूल्य देने का काम पार्टी करेगी। क्या जीडीपी जब -23.9% पर पहुंच जाती है, उस जीडीपी को आप वापस ला पाएंगे? देखिए, ये सारा का सारा सिर्फ नीति और नीयत का फर्क है। हमें मौका मिलेगा तो हम आपको एहसास कराएंगे कि जब काम करने में ईमानदारी होगी तो जीडीपी ठीक होगी। जब ईमानदारी, अरे फायदा तो आप मुझसे सवाल आज पूछ रहे हैं और आप मुझसे सवाल जो पूछ रहे हैं उससे फायदा किसी और को पहुंचाना चाहते हैं जी, तो क्या वो इंटरव्यू ठीक रहेगा? उससे बैलेंस तो बिगड़ेगा ना भाई। जी बिल्कुल। तो बैलेंस बिगाड़ रहे हैं ये, इसीलिए जीडीपी हमारी खराब होती जा रही है। और कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आई, आदरणीय राहुल गांधी जी नेता बने तो देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, हर हाल में करेगा। एक अंतिम सवाल मेरा और आपसे है, आपकी पार्टी को मौजूदा लोग जो देश के अंदर है, जो वोटर है, वो किस बेस पर आपको वोट करें? क्यों बीजेपी छोड़ कर के लोग आपको वोट करें? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। लोकतंत्र में वोट देना जनता का अधिकार है और कांग्रेस पार्टी किसी भी दबाव दिखा करके जनता से वोट ठगना नहीं चाहती। जी जी। इस सरकार के कामकाज को देख रहे हैं लोग, पिछली सरकारों के कामकाज को लोगों ने देखा। लोगों ने देखा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के समय में कोई फैसला गलत हुआ है जी, तो उस पर विचार करके उसे वापस लिया गया है जी। संख्या के आधार पर जबरदस्ती उसका बिल पास नहीं किया गया। लोग जानते हैं, समझते हैं कि हिंदुस्तान को सिर्फ कांग्रेस आगे बढ़ा सकती है। बहकावा कुछ दिन चलता है और बहकावा जहां तो धर्म के नाम पर लड़ा करके, छोटे में बड़े में झूठे भ्रष्टाचार की बात फैला करके जो इन्होंने सरकार बनाई है, लोग उससे जाग चुके हैं। हिंदुस्तान की जनता बहुत महान है और आने वाले समय में जवाब देगी। मेरे साथ अभी
जो बात कर रहे थे वो पंकज मलिक जी थे, और उन्होंने जो बीजेपी पर एक विपक्ष के नाते ब्लेम किया है, आरोप प्रत्यारोप के राजनीति में कार्य चलते रहते हैं। यही प्रत्यारोप और आरोप चलते रहेंगे। आगे आने वाले चुनाव सर पर हैं और देखना यह है कि सत्ता में काबिज होने के लिए कांग्रेस पार्टी कहाँ तक सक्षम हो पाएगी और कहाँ तक लोगों का मन और